पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम सब उस पुरानी हवेली के पीछे एक ऐसे कुएं तक पहुंच गए थे जिसके बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था। बाबा उस कुएं को देखते ही समझ गए थे कि असल राज हवेली में नहीं बल्कि उस कुएं में छुपा है। उस दिन हम बिना कुछ सोचे घर तो वापस लौट आए, लेकिन उस रात गांव में किसी को नींद तक नहीं आई। सुबह होते ही बाबा ने पूरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया। हम बच्चों को पहले ही मना कर दिया गया था कि वहां ना जाए, लेकिन बचपन में जितनी किसी चीज के लिए मना करो उतना ही उसे जानने की ज्यादा इच्छा होती है। तो मैं और मेरे दो दोस्त चुपके से दादाजी के पीछे चल दिए। बाबा गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने पापा, दादाजी और गांव के लगभग 10-15 बुजुर्ग बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ बाबा के बोलने का इंतजार हो रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग उस हवेली को कोस रहे हो, लेकिन गलती उस हवेली की कभी थी ही नहीं। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पापा ने धीरे से पूछा, तो फिर गलती किसकी थी बाबा? बाबा ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह कुछ पल तक जमीन को देखते रहे, जैसे पुरानी यादें उनके सामने चल रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि आज से लगभग 70-80 साल पहले जहां आज वो हवेली खड़ी है, वहां सिर्फ एक कुआं हुआ करता था। ये सुनते ही पूरी बैठक में एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, लेकिन हमने तो कभी उस कुएं के बारे में सुना ही नहीं। बाबा हल्का सा मुस्कुराए, इसलिए नहीं सुना क्योंकि गांव ने उसका नाम लेना ही छोड़ दिया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पहली बार देख रहा था कि मेरे दादाजी जैसे हिम्मती आदमी का चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोलना शुरू किया। उस वक्त हमारा गांव बहुत छोटा हुआ करता था। ना बिजली थी, ना पक्की सड़क, और पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुआं था। वही कुआं जो आज उस हवेली के पीछे है। और उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही कुआं पूरे गांव की जिंदगी बदल देगा। बाबा ने बोलना शुरू किया। उस वक्त हमारा गांव बहुत छोटा था, लगभग 25-30 घर होंगे। ना बिजली थी, ना हैंडपंप थे। पूरा गांव उसी कुएं पर डिपेंड था। सुबह होते ही औरतें मटके लेकर वहां पहुंच जाती थी। बच्चे उसके आसपास खेलते रहते, बूढ़े लोग उसके पास बैठकर बातें करते, और गर्मी के दिनों में कई लोग उसी कुएं के पानी से खूब नहाते थे। उस जमाने में उस कुएं को गांव की जान माना जाता था। किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन लोग उसी कुएं के नाम लेने से डरेंगे। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन गांव के एक बूढ़ी औरत ने कहा, आज कुएं का पानी कुछ अलग लग रहा है। लोग हंस दिए। किसी ने कहा कि अरे अरे, बरसात का पानी मिल गया होगा, और बात वहीं खत्म हो गई। 2 दिन बाद एक और आदमी वही बात बोला, पानी में अजीब सी गंध आ रही है। लोगों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। गांव में ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह गांव का एक आदमी अपनी 2 बैलों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर लेकर आया। जैसे ही बैल कुएं के पास पहुंचे, दोनों एक साथ पीछे हट गए। वह कितनी भी कोशिश करता, लेकिन बैल पानी पी ही नहीं रहे थे। सबको लगा शायद जानवर जिद कर रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद गांव का कोई जानवर उस कुएं का पानी पीने को तैयार नहीं था। ना गाय, ना भैंस, ना ही कुत्ते। ये बात थोड़ी अजीब जरूर थी, पर इतनी भी नहीं थी कि लोग उससे डर जाए। असली बदलाव एक हफ्ते बाद शुरू हुआ। रात के समय जो लोग कुएं के पास वाले रास्ते से गुजरते थे, वे कहते थे कि जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम लेकर पुकारा हो। पहले एक आदमी ने कहा कि हाँ, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, लेकिन जब लोग मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने इसे थकान समझा, कुछ ने हवा का धोखा, और कुछ ने कह दिया कि रात में दिमाग भी अजीबोगरीब खेल खेलता है।
बाबा यहाँ तक बोलकर चुप हो गए। पापा ने धीरे से पूछा कि फिर लोगों को यकीन कब हुआ कि बात कुछ और है? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, जिस दिन गांव का पहला बच्चा गायब हुआ। ये कहकर बाबा चुप हो गए और हम सब बस उनकी तरफ देखते रह गए। बाबा कुछ देर तक तो चुप बैठे रहे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी और धीरे से बोले, उस बच्चे का नाम मोहन था। उसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल हो गई। पूरे गांव का लाडला था। सुबह से शाम तक कभी खेतों में दौड़ता, कभी कुएं के पास दोस्तों के साथ खूब खेलता रहता। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल आम सा ही था। सुबह उसकी माँ ने उसे रोटी खिलाई। वह हंसते हंसते घर से बाहर निकला और बोला, माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी माँ ने भी हंसकर कहा, बेटा दूर मत जाना। ये उसके आखिरी शब्द थे जो उसकी माँ ने उसे बोला था। दोपहर तक जब मोहन घर नहीं लौटा तो पहले उसकी माँ ने सोचा कि शायद दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन शाम होने लगी और मोहन फिर भी नहीं आया। अब उसकी माँ घबरा गई थी। वह पूरे गांव में उसे ढूंढने लगी। एक एक करके पूरा घर चेक करा, लेकिन कहीं नहीं। किसी ने उसे दिन के बाद देखा ही नहीं था। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी तलाश में निकल पड़ा। खेतों में देखा, बगीचों में देखा, नदी के किनारे देखा, लेकिन मोहन का कोई कुछ पता नहीं था। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, इसलिए हर आदमी अपने हाथ में लालटेन लेकर अलग अलग दिशा में निकल गया। रात हो गई, लेकिन मोहन नहीं मिला। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिता चुपचाप जमीन पर बैठे थे। पूरे गांव में पहली बार इतना सन्नाटा था। बाबा ने इतना बोलकर एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, अगले दिन मोहन मिल गया। ये सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक थोड़ी सी राहत आई, लेकिन बाबा के चेहरे पर जरा सी भी राहत नहीं थी। पापा ने पूछा, कहाँ मिला मोहन? बाबा कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर धीरे से बोले, उसी कुएं के पास। हम सब एकदम चुप हो गए। बाबा ने आगे बताया, सुबह तक एक औरत पानी भरने गई थी। दूर से उसे लगा जैसे कोई बच्चा कुएं के पास बैठा है। वह खुश हो गई। उसे लगा मोहन मिल गया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। वह इतना जोर से चिल्लाई कि पूरा गांव भागता हुआ वहां आ गया। हमने हम सबने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो औरत सिर्फ कुएं की तरफ उंगली दिखाई जा रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। बाबा ने हमारी तरफ देखा और धीरे से बोलना शुरू किया। मोहन ने कहा, वो मुझे बुला रहा है। तब पूरे गांव के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 7 साल का बच्चा ऐसी बात क्यों कर रहा है। गांव वालों ने बिना देर किए मोहन को उठाया और घर ले आए, लेकिन घर आने के बाद मोहन बिल्कुल बदल चुका था। कभी बिना वजह हंसता, कभी कमरे के कोने में देखकर किसी से बातें करता, और सबसे अजीब बात, जब भी किसी की नजर उस पर पड़ती, वह चुपके से घर से निकलकर उसी कुएं की तरफ चल पड़ता। 3 बार, पूरे 3 बार गांव वालों ने उसे कुएं में कूदने से बचाया था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके पिता पूरी रात उसके पास बैठते, लेकिन मोहन की जुबान पर बस एक ही बात रहती, वो मेरा इंतजार कर रहा है। बाबा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, तब गांव वालों को यकीन हो गया था कि कोई आम बीमारी नहीं है ये। उस दिन मेरे पिताजी को बुलाया गया। वह आसपास के इलाके में बहुत माने हुए बाबा थे। जब उन्होंने मोहन को देखा तो पहले उसके सर पर हाथ रखा, फिर आंखें बंद कर कर कुछ मंत्र पढ़े। पूरा घर एकदम खामोश था। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और बस इतना कहा, इस बच्चे पर किसी बुरी शक्ति का साया नहीं, बल्कि किसी ने उस कुएं पर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करी है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया।
गांव के एक बुजुर्ग ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा बाबा? मेरे पिताजी ने धीरे से जवाब दिया, जिसने ये क्रिया की है वह आज रात जरूर वहां आएगा। बस उसके बाद पूरा गांव शाम होने का इंतजार करने लगा। उस रात ना किसी के घर में चूल्हा जल रहा था, ना बच्चों की आवाज आ रही थी। सब चुप थे। रात के करीब 12 बजे हम सब चुपके से कुएं से थोड़ी दूर खेतों में छुप गए। तभी दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में एक पुराना सा झोला था। वह सीधा कुएं के पास जाकर बैठ गया। उसने झोले से कुछ हड्डियां, कुछ काले धागे और एक मिट्टी का दिया निकाला। फिर वह धीरे धीरे कुछ मंत्र बोलने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास और भी कोई खड़ा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आने लगी। तभी गांव के एक आदमी ने धीरे से कहा, अरे ये तो वही आदमी है जो गांव में नया 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 आया है, जो कुछ महीने पहले गांव के बाहर अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा है। बस ये सुनते ही गांव वाले अपनी जगह से निकले और उसकी तरफ दौड़ पड़े। तांत्रिक घबरा गया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया। और तब उसने अचानक कुएं की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और बिना कुछ सोचे वह सीधा कुएं के अंदर कूद गया। आवाज इतनी तेज आई थी कि कुछ पल के लिए सब वहीं रुक गए। गांव वाले कुएं के पास भागते भागते गए। नीचे झांक कर देखा, लेकिन ना पानी हिल रहा था, ना कोई आदमी दिख रहा था, जैसे उस कुएं ने उस तांत्रिक को निगल लिया हो। उसी वक्त कुएं के अंदर से एक बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी आज भी याद आती है तो शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। मेरे पिताजी तुरंत समझ गए, अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सुबह होने तक उस कुएं को मंत्र से बांध दिया गया और फिर गांव वालों से कहा, इस जगह को हमेशा के लिए छुपा दो लोगों की नजरों से। तब गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के आसपास एक बड़ी सी हवेली बनवाई, ताकि कोई भी उस कुएं के पास ना जा सके और ना जाने की हिम्मत करे। बाबा इतना बोलकर चुप हो गए। फिर उन्होंने सीधा पापा की तरफ देखा और धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे भाई ने, जो हमारे चाचा थे, उसने हवेली के अंदर जाकर उस बंधन को तोड़ दिया है। अब वह सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रहा, अब वो जहां चाहे वहां जा सकता है। बाबा ने इतना कहकर अपनी बात खत्म की। पूरे गांव में एकदम डर का माहौल बन रखा था। सब एकदम चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे एक भी सवाल पूछे। हम सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तब मैंने धीरे से बाबा से पूछा, तो क्या वो आज भी वहीं है? बाबा ने मेरी तरफ देखा और बिना एक पल सोचे बोले, हाँ हो सकता है, लेकिन अब वह सिर्फ उस हवेली या उस कुएं तक सीमित नहीं है। जिस दिन तुम्हारे चाचा उस हवेली के अंदर गए थे, उस दिन उसका बंधन टूट गया था। अब वो कभी भी हवेली में दिख सकता है, कभी उस पुराने कुएं के पास दिख सकता है और कभी उस जंगल में। ये कहकर बाबा चुप हो गए। उस जंगल का नाम सुनते ही पूरे गांव के बुजुर्ग एकदम खामोश हो गए, क्योंकि उस जंगल का नाम आते ही आज भी शाम के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता। आखिर उस जंगल में ऐसा है क्या? लोग उसका नाम लेने से इतना क्यों डरते थे? और उस हवेली का उस जंगल से क्या संबंध था? ये सब हम जानेंगे गोरखपुर की डरावनी कहानियाँ के अगले एपिसोड में, हवेली के पास वाले जंगल का राज।